तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। तो एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं अब। आई होप कि आप अपनी किताबों को अब ज़्यादा समय दे रहे होंगे, और नहीं दे रहे हो तो देना शुरू कर दो। हो गया बस, अब जितना टाइम पास होना था। अब यही वो दिन है जब तुम अपनी स्टडीज़ को और बेहतर कर सकते हो, और अभी का पढ़ा हुआ तुम्हारे रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो अगर पढ़ना शुरू नहीं करा है तो भैया अभी से पढ़ना शुरू कर दो, और अगर पहले से पढ़ रहे हो तो अपनी किताबों को और वक्त देना शुरू कर दो। तो लास्ट वीडियो हमने देखा कि शेयर्स पर जो सब्सक्रिप्शन होता है उसमें हम किस तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट से पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। तो अभी तक हम जो शेयर इशू कर रहे थे वो कैपिटल के लिए इशू कर रहे थे। मतलब हम जब शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर इशू करने से जो हमें पैसा मिल रहा है उस पैसे से हम बना रहे हैं कैपिटल। कई बार ऐसा होता है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं इशू कर रहे हैं, हम किसी और पर्पस के लिए इशू कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी हम शेयर तो इशू कर रहे हैं पर वो पैसे के लिए नहीं, वो कैश के लिए नहीं इशू कर रहे हैं, वो किसी और पर्पस के लिए इशू कर रहे हैं। तो भैया कोई और पर्पस क्या हो सकता है? देखो, दो पर्पस हो सकते हैं। एक, जो प्रमोटर्स है कंपनी के, उन प्रमोटर्स ने जो कंपनी को सर्विस दी है, उस सर्विसेज के बदले हम उनको क्या दे रहे हैं? कैश दे रहे हैं। या तो कैश देते हैं या फिर हम उन्हें क्या दे सकते हैं? शेयर्स भी दे सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अलग से उन्हें शेयर्स देने के लिए एक नए शेयर्स इशू करती है, और वो शेयर्स सिर्फ इसलिए इशू किए जाते हैं ताकि वो शेयर्स किसको दिए जा सके? प्रमोटर्स को दिए जा सके। पहला कारण तो ये हो गया। इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें फोकस करना है दूसरे रीजन पे। दूसरा रीजन ये है कि तुमने क्या कर ली? कोई असेट्स परचेस कर ली। तुमने करी है असेट्स परचेस, कोई भी हो सकती है, वो मशीनरी हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तुमने कुल मिला के एक असेट परचेस करी है, और उसे बदले में तुम कैश ना देकर क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो। तो इसे कहेंगे कि इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। हो सकता है कि तुमने कोई बिजनेस भी परचेस कर लिया हो, तो तुम क्या कर रहे हो? जब किसी का बिजनेस परचेस करते हो तो हमें बदले में क्या देना पड़ता है? उनको कैश देना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, उन्हें कुछ तो पैसा दे देती है और कुछ दे देती है शेयर्स। तो जब हम कोई एसेट परचेस करते हैं तो एसेट परचेस करने में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 9 लाख रुपए की कोई मशीनरी परचेस करी, और बदले में उन्हें कुछ तो कैश दे दिया और कुछ क्या दे दिए? शेयर दे दिए। या फिर पूरे के पूरे ही क्या दे दिए? 9 के 9 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए। तो आज हम इसकी जनरल एंट्री देखेंगे कि अगर ये कंडीशन है जो कि आएगी एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर एक तो शेयर का इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें कॉल से एरियर के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक छोटा क्वेश्चन भी आएगा 4 मार्क्स के अंदर, और वो क्वेश्चन ये होगा जिसमें वो तुम्हें बोलेगा कि कंपनी ने एक एसेट परचेस करी है और बदले में वो तुम्हें क्या देने हैं? उसके बदले में उसे शेयर्स देने हैं। तो देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। यहां पर भी हम शेयर एट पार दे सकते हैं और एट प्रीमियम दे सकते हैं। डिस्काउंट में तो हम शेयर इशू कर ही नहीं सकते अब। तो देखो एक कंडीशन देखते हैं हम, जिसमें हमने क्या परचेस करी है? 9 लाख रुपए की एक असेट परचेस करी है, एक मशीनरी परचेस करी है। किससे? कुछ भी नाम, गुप्ता एंड ब्रदर्स से हमने क्या करा है? वो परचेस करा है। तो तुम्हें वो बोलेगा कि भैया इसकी जर्नल एंट्री करके बताओ। तो देखो सबसे जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो जर्नल एंट्री होगी इस मशीन को परचेस करने की। तो परचेस करने की क्या जर्नल एंट्री होगी? एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जो वेंडर है जिससे तुमने परचेस करा है। यहां पर अपन बात कर लेते हैं गुप्ता कंपनी से, गुप्ता एंड सन्स से हमने क्या करा है? वो परचेस करा है। तो हम डालेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड सन्स, कितने की? 9 लाख रुपए की ये मशीनरी है दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं कि इसको बदले में दिया क्या। क्वेश्चन में वो तुम्हें बोल सकता है कि कुछ अमाउंट क्या दे दी उसने? कैश दे दी, और कुछ अमाउंट क्या दे दी? शेयर दे दिए। अभी हम मान के चलते हैं कि पूरे के पूरे हमने क्या दिए हैं? उसको शेयर दिए हैं। तो क्वेश्चन में वो ऐसे बोल रहा है कि इसको हमने क्या करा? इक्विटी शेयर दिए हैं, जो कि हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स की कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू करे हैं, तो ये आप कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में वो तुम्हें दो क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा जनरल एंट्री करके बताओ और नंबर ऑफ शेयर निकाल के बताओ। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे? देखो यहां पर हमें
कितनी अमाउंट की अरेंजमेंट करना है, 9 लाख रुपीस का अरेंजमेंट करना है, और हमारा हर एक शेयर कितने का है भैया, 10 रुपए का है। अगर हम ये शेयर प्रीमियम पे देते, मान लो हम ये 10 रुपए का शेयर कितने में देते, 12 रुपए में देते, मतलब 2 रुपए प्रीमियम पे करते, तो यहाँ पर डिवाइड किससे मार देते, 12 से डिवाइड मार देते, तो तुम्हारे क्या निकल के आ जाते, नंबर ऑफ शेयर निकल के आ जाते। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं, 90,000 शेयर्स क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इशू कर रहे हैं ये मशीनरी एक्वायर करने के लिए। तो दूसरी जनरल एंट्री होगी वो क्या होने वाली है भैया, देखो ऐसा है, गुप्ता एंड सन्स को हम क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो गुप्ता एंड सन्स तो क्या है, यहाँ पर रिसीवर है, तो क्या लिखेंगे, गुप्ता एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर यहां पर प्रेफरेंस शेयर इशू करे होते तो लिख दिए जाते प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर यहां पर हमने डिबेंचर इशू करे होते तो लिख दिया जाता टू, जैसे 9% डिबेंचर तो 9% डिबेंचर्स। तो यहां पर क्या लिख दे भैया, यहां पर लिख दो पूरे के पूरे 9 लाख रुपए, ये आ गए 9 लाख रुपए। अब तुम बोलोगे भैया ये 90,000 क्यों निकलवाए, अरे ये इसलिए निकलवाए हैं क्योंकि वो अलग से तुम्हें क्वेश्चन करेगा कि बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स 90,000 शेयर्स इशू करे गए हैं। अब देखो पहली जनरल एंट्री ये, सेकंड जनरल एंट्री ये, कुछ नहीं, 4 मार्क्स फ्री, बहुत इजी है। क्या करते हैं हम, बड़े क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस की तरफ ध्यान नहीं देते, और ये कम भी टाइम लेते हैं और इसमें मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं। यहाँ पर हमने बात करी कि जो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं शेयर्स में, और वो शेयर्स एट पार है, यानी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू करें। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और कर दें कि हमने किस पे करा, उसको प्रीमियम पे करा, और प्रीमियम था 2 रुपए, तो यहाँ पर शेयर्स कितने के हो गए, मतलब जो पर शेयर प्राइस हो गई वो कितने की हो गई, 12 रुपए की हो गई। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पर हमारे को अगर नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो हमें वही लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है, 9 लाख रुपए पे करनी है, और हर एक शेयर अब हमारा कितने का हो गया, 10 रुपए का नहीं हुआ, अब हमारा हर एक शेयर हो गया 12 रुपए का। तो हम डिवाइड बाय करेंगे 12, तो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे तुम्हारे 75,000 शेयर्स। देखो ध्यान देना, जब हमने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए यानी एट पार पे इशू करा था तो हमारे शेयर्स निकल के आए थे 90,000, और अब हम जो हमारा शेयर है उसकी हमने प्राइस बढ़ा दी, और प्राइस बढ़ा के उसको कर दिया 12 रुपए, तो अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे कम, क्योंकि अब हमारे को कम शेयर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी पर शेयर प्राइस की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड सन्स 9 लाख रुपए। और जो दूसरी एंट्री है वो दूसरी एंट्री कैसे बनेगी, दूसरी एंट्री में गुप्ता एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, और क्योंकि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है तो हम लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब भैया देखो लिखे कैसे, यहां पर गुप्ता को तो 9 लाख देने हैं तो उसको तो 9 लाख ही लिखना है उसके अंदर। तो ये जो हमने 75,000 निकाले हैं वो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये आ गया 75,000 इनटू कैपिटल में कितना आएगा, 10 रुपए। तो यहाँ पर कैपिटल की अमाउंट कितनी आ गई भैया, 7.5 लाख रुपए आ गई कैपिटल की अमाउंट। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी कितने शेयरों पर है, 75,000 शेयरों पर है, और सिक्योरिटी प्रीमियम है कितना, 2 रुपए है। तो अगर हम 75,000 इंटू 2 करेंगे तो दोस्तों कितनी अमाउंट निकल के आ जाएगी, 1.5 लाख रुपए यहाँ पर निकल के आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और दोनों के मिला के हो जाते हैं तुम्हारे 9 लाख रुपए। बड़ा ही इजी है, कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर निकालने में। अगर तुमने नंबर ऑफ शेयर्स गलत निकाल दिए तो यहाँ पर जनरल एंट्री में तुम्हारे को जो अमाउंट लिखनी है उसमें तुम्हें खासी दिक्कत आ सकती है। बस इतना ध्यान रखना कि जितनी अमाउंट हमें वेंडर को पे करनी है उसे रखना ऊपर, और डिवाइड हमारे शेयर की जो प्राइस है उससे डिवाइड मार देना। अगर 10 रुपए का शेयर है तो डिवाइड कर देना 10 से, और अगर उसमें प्रीमियम पर इश्यू कर रहा है तो प्रीमियम जोड़ के डिवाइड करना मेरे दोस्तों, वरना बहुत भारी लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बस इतना सा छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, और यहाँ पर आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। पर अगर देखो क्वेश्चन में अगर वो तुम्हें बोलता है, इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें और बोलते हैं कि भैया देखो 9 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो वेंडर के पास ना 3 लाख रुपए तो पड़े थे, तो 3 लाख तो क्या दे दिए उसने, कैश दे दिए, और बाकी की क्या दे दिए, 10 रुपए वाले शेयर दे दिए। तो क्या जनरल एंट्री होगी, देखो यहीं पर ही देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सबसे पहले तो 9 लाख रुपए से ये एंट्री हो गई। जो दूसरी एंट्री होगी उस दूसरी एंट्री में हम क्या करते जाएंगे, चीजें ऐड करते जाएंगे। देखो अभी मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं करी, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि हमने क्या दिए उसको, एक तो दिए हमने उसको शेयर और एक दे दिया हमने उसको 3 लाख रुपए का कैश।
तो भैया लिखेंगे कैसे, देखो ऐसे लिखेंगे, जितना कैश दे दिया उसके लिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टू कैश, कितना कैश दिया भैया 3 लाख रुपए का कैश दिया, ये लो 3 लाख रुपए यहाँ पर आ गए। अब कितने बच गए 6 लाख, तो 6 लाख के क्या दे देंगे हम, शेयर दे देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 6 लाख रुपए। और कोई अगर तुमसे पूछे कि बताओ इसको कितने शेयर दिए, तो कुछ नहीं, देखो कितने कितने 6 लाख रुपए हमारे को देने थे, 3 लाख तो हमने कैश दे दिए वो अलग हो गया, हमें शेयर कितने के दिए 6 लाख रुपए के दिए, डिवाइड बाय, अगर हमने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया है तो डिवाइड बाय 10, तो यहां पर शेयर कितने निकल के आ जाते हैं 60,000। ये हो गया भैया नंबर ऑफ शेयर कितने निकल के आ गए, 60,000 शेयर यहां पर निकल के आ चुके हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं कि जो 6 लाख रुपए के जो हमारे को उसको शेयर देने हैं वो 10 रुपए का शेयर नहीं, कितने का है 12 रुपए का शेयर है, तो यहां पर भी क्या हो गया 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हो गए। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इसी के अंदर क्या कर लो सिक्योरिटी प्रीमियम भी जोड़ दो, कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, इस वाले के अंदर नंबर ऑफ शेयर ऐसे निकलेगा कि हमें उसे देने कितने हैं 6 लाख, डिवाइड बाय किससे हो जाएगा 10 से नहीं, डिवाइड बाय होगा भैया 12 रुपए से, तो निकल के आ जाएंगे तुम्हारे कितने शेयर 50,000 शेयर्स क्या करने हैं आपको उसे देने हैं। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल में शेयर कितने हैं भैया 50,000 इंटू कितने का 10 रुपए का, तो यहां पर 6 लाख की जगह कितना आ जाएगा 5 लाख। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखोगे वही 50,000 और शेयर कितने प्रीमियम कितना है 2 रुपए, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 लाख, तो यहां पर ये टोटल 5 6 और 3 9 ये कंप्लीट हो गया। बड़ा ही आसान है, सिर्फ एक ही क्लास का टॉपिक है, और इस टॉपिक में से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप फिक्स कर लो कि आपने अपने 4 मार्क्स तो पक्के कर लिए इसके अंदर बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर जरूर करके जाना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में हो सकता है तुम पूरी तरीके से उसको करेक्ट कर पाओ या ना कर पाओ, 6 मार्क्स में से पता नहीं तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे, पर अगर तुम ये करके आओगे तो तुम्हारे 4 के 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो अब तुम क्या पढ़ना शुरू करना है, तुम्हें वो क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना है जो क्वेश्चन एग्जाम्स में मार्क्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बजाय कि हम सारा का सारा पढ़ें, हम इंपॉर्टेंट चीजों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारे जो मार्क्स हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से गेन हो पाएंगे। क्योंकि हमारे पेपर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है टाइम की, क्योंकि हमारे को टाइम बहुत कम मिलता है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी साथ के साथ ही रखना है। ये क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और इसको करते ही सीधे 4 मार्क्स अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ाई करोगे ना तो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।